दोस्तों, एक एसपी साहब अपनी पत्नी से पिछले 4 सालों से अलग रह रहे थे, लेकिन आज जब सुबह उठते हैं, तो सामने दीवार पर टंगी हुई अपनी पत्नी की तस्वीर, जिसे आज तक उन्होंने उतारा नहीं था, उस तस्वीर को जब देखते हैं, तो उनकी आंखों से बरबस आंसू बहने लग जाते हैं। वो अपनी पत्नी को याद करने लग जाते हैं और तभी वो डिसाइड करते हैं कि आज कुछ भी हो जाएगा, मैं अपनी पत्नी के गाँव जाऊँगा और अपनी पत्नी से मिलूँगा, उसे रिक्वेस्ट करूँगा, उसके पैरों पर गिरूँगा और किसी भी तरह से उसे अपने घर लेकर के आऊँगा। लेकिन तभी उनके मन में ये बात आती है कि अभी तक तो मेरी पत्नी हो सकता है कि दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन उनकी अंतरात्मा ये बात मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो सोचने लग जाते हैं कि वो पत्नी तो एक पतिव्रता स्त्री है, वो कभी किसी और से शादी कर ही नहीं सकती है, चाहे वो जीवन भर ऐसे ही रह जाएगी, लेकिन किसी और व्यक्ति को अपना पति नहीं मान सकती है। और जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो उठ जाते हैं और उठ करके तैयार होकर के अपनी पत्नी को लेने के लिए जाने लगते हैं। दोस्तों, अपनी ड्राइवर को बुला करके और सीधे मार्केट जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने हुलिया को चेंज करके अपने भेष को बदल करके अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, क्योंकि अगर उसने किसी और से शादी कर लिया होगा तो मैं चुपचाप वापस आ जाऊंगा, और वो अगर शादी किसी से नहीं की होगी तो फिर उसे लेकर के आऊंगा। एसपी साहब मार्केट में पहुंचते हैं और वहां एक बड़े से सैलून में जाते हैं। सैलून वाले को कहते हैं कि मेरी हुलिया इस तरीके का बना दो कि मैं देखने में किसी को भी पहचान में ना आऊं और मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा लगे। दोस्तों, वो सैलून वाला उनकी हुलिया इस तरीके का बना देता है कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। दाढ़ी वगैरह लगा करके ऐसा कर देता है कि जिसे देखने के बाद हर कोई यही महसूस करता था कि इस व्यक्ति की उम्र 50 साल से ज्यादा की है, जबकि एसपी साहब की उम्र 35 साल के आसपास ही थी। दोस्तों, जब इस तरीके का हुलिया बना लेते हैं, उसके बाद अपने ड्राइवर के साथ अपनी पत्नी के गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते खुश भी हो रहे थे कि आज बरसों बाद अपनी पत्नी से मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी सता रहा था कि कहीं मेरी पत्नी किसी और से तो शादी नहीं कर ली होगी, और मेरी पत्नी मुझे देखने के बाद क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या मेरे साथ आएगी, या कुछ और ही पतंगर बन जाएगा। ये डर भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा था, और यही सोचते सोचते अपनी पत्नी के गांव पहुंच जाते हैं। और जब अपने गांव पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं, तो पत्नी को देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि अपनी पत्नी को देखने के बाद एसपी साहब खुश होने के बजाय हैरान और परेशान हो गए थे। उनकी आंखों से बरबस आंसू बहने लग गए थे। आखिर क्या हुआ था उस दिन, और क्यों एसपी साहब आज अपनी पत्नी से 4 सालों के बाद मिलने के लिए जा रहे थे, और जब पत्नी ने एसपी साहब को अपने सामने देखा तो पत्नी का रिएक्शन क्या था, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो काफी दर्दनाक है, काफी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, एक ही विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है वाराणसी, और वाराणसी जिले में ही एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है भदवर। भदवर गांव के ही रहने वाले व्यक्ति रमाशंकर सिंह, जो एक किसान होते हैं और अपनी खेती बाड़ी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी और बेटा पढ़ने लिखने में काफी होशियार होते हैं। बेटी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक बैंक में, एक सरकारी बैंक में क्लर्क लग जाती है। काफी तनख्वाह वगैरह उसे अच्छा खासा मिलने लग जाता है। अब उनका घर परिवार काफी खुशी से चल रहा होता है। घर परिवार में काफी खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि बड़ी बेटी को अब सरकारी नौकरी मिल गई थी। माता पिता सारे काफी खुश होते हैं, रिश्तेदार नातेदार उस बेटी की ये प्रोग्रेस देख करके, उसकी उन्नति को देख करके काफी खुश होते हैं। और अब रमाशंकर सिंह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में लग जाते हैं, और उनकी तलाश थोड़े ही दिनों के बाद पूरी हो जाती है। वहीं पर उनके गांव के पास ही एक दूसरा गांव है जिसका नाम होता है अखरी। उस अखरी गांव का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है मनोज, उस मनोज के गांव का उन्हें पता चलता है। उसके घर जब जाते हैं रमाशंकर सिंह, उसके माता पिता से मिलते हैं, उस लड़के से मिलते हैं मनोज से, तो ये वर अपनी बेटी के लिए काफी उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि मनोज एक पढ़ा लिखा लड़का था,
काफी होनहार था, काफी होशियार था, एक वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होता है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। जब रमाशंकर सिंह को यह पता चलता है कि लड़का पढ़ा रहा है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उससे बातचीत करने के बाद उन्हें महसूस होता है कि लड़का काफी समझदार और काफी मिलनसार, काफी होशियार है। लड़के लड़का देखने में भी काफी सुंदर है। उसके बाद रमाशंकर सिंह अपने घर आते हैं और उस लड़के का फोटो लेकर आते हैं, अपनी पत्नी को और अपनी बेटी शालिनी सबको दिखाते हैं और कहते हैं कि लड़का काफी अच्छा है। उसकी बातचीत और विचार काफी अच्छा है। शालिनी को भी मनोज काफी पसंद आता है, क्योंकि मनोज देखने में भी काफी सुंदर था, काफी अच्छा था। और शालिनी की माँ को भी जो दामाद था मनोज काफी पसंद आता है। फिर उसके पिताजी जाकर के दिन वगैरह तय कर लेते हैं और तय समय पर शालिनी और मनोज की काफी धूमधाम से शादी हो जाती है। मनोज जब अपनी पत्नी शालिनी को पाता है तो फूलों नहीं समाता, क्योंकि एक तरफ तो शालिनी सरकारी नौकरी कर रही थी और देखने में शालिनी काफी खूबसूरत थी, काफी सुंदर थी। उसे देखने के बाद बरबस हर आदमी कहने लग जाता था कि कितनी खूबसूरत बिटिया है। दोस्तों, जब ऐसी पत्नी मनोज पाता है तो खुशियों के चार चांद लग जाते हैं। वो अपनी पत्नी को पा करके बहुत ही प्रसन्न रहता है। दोनों अपनी जिंदगी काफी अच्छे हंसी खुशी से काट रहे होते हैं। घर परिवार में जो शालिनी के सास ससुर थे, शालिनी के व्यवहार, बातचीत और उसकी सारी चीजों को देख करके काफी खुश होते हैं। सुबह उठ करके शालिनी अपने घर परिवार का काम पूरा करने के बाद, अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करने के बाद, अपने बैंक के लिए वहीं के एक नजदीकी बैंक में वो क्लर्क थी और अपने बैंक की नौकरी के लिए चली जाती है। शाम को जब वापस आती है तो घर के सारे काम करती है, अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करती है। इस तरह से परिवार काफी अच्छे से, काफी खुशियों से चल रहा था। उसके सास ससुर अपनी जो बहू थी उसको बेटी की तरह से प्यार देते थे। लेकिन जो उसका पति मनोज था, अब वो अपनी कंपटीशन की तैयारी करता रहता है। वो हमेशा यूपीएससी की तैयारी में लगा रहता था, यूपीएससी का एग्जाम देता है और एक दिन ये भी खुशी उस परिवार में आती है कि मनोज यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेता है। दोस्तों, उस घर में खुशियों की बहार आ जाती है और मनोज ये मानने लग जाता है कि उसकी पत्नी जो है, उसके जीवन में जब उसकी पत्नी का आगमन हुआ तभी उसको सिलेक्शन मिला, तभी उसके जीवन में खुशियां आई। इससे पहले भी वो कई बार, 2-3 बार एग्जाम दे चुका था लेकिन कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी के साथ, शालिनी के साथ उसकी शादी होती है और उस साल वो एग्जाम देता है तो सिलेक्शन उसका हो जाता है। घर में शालिनी की और भी इज्जत मान मर्यादा बढ़ जाती है। घर के सास ससुर और मनोज शालिनी को लक्ष्मी की तरह से पूजने लगते हैं कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है। अब शालिनी का और भी उस घर में वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। कहते हैं कि समय जब खराब होता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है और यही चीज कुछ मनोज के साथ भी होता है। मनोज यूपीएससी क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग करने के लिए जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद वो एसपी बन जाता है। दोस्तों, जब वो एसपी बन करके आता है तो कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छे व्यवहार होते हैं। लेकिन जब वो अक्सर देखता है कि उसकी पत्नी के बैंक वाले हमेशा उसके पास आते जाते रहते थे, बैंक से जब वो नौकरी करके, जॉब करके आती थी, घर आती थी, तब भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ लैपटॉप वगैरह लेके उसके पास पहुंच जाता था और उससे पूछने लगता था, उससे बातें करने लगता था। और शालिनी ऐसी लड़की थी भी, काफी मिलनसार थी। हर काम, अगर बैंक का कोई भी काम फंसता था, कोई भी कर्मचारी उसके पास पूछने के लिए आता था, उसके बारे में बात करने आता था, वो बैठ करके उसे समझाने लग जाती थी। दोस्तों, क्योंकि उसे काफी अच्छा नॉलेज था। ये चीजें जब मनोज देखता है तो मनोज के दिलो दिमाग में कुछ गलत चीजें, गलत भ्रम पैदा होने लगते हैं। मनोज सोचने लगता है कि जरूर शालिनी का दूसरों के साथ अलग, गलत संबंध है। उसके बैंक के कर्मचारियों के साथ उसके जो व्यवहार हैं अलग हैं। वो उनके साथ कुछ गलत संबंध बनाती है, गलत काम करती है। इस तरह की उसके दिलो दिमाग में बातें बैठने लग जाती है। जब भी वो अक्सर आता है तो देखता है कि कोई ना कोई बैंक का कर्मचारी शालिनी से बातें कर रहा है या शालिनी से मिलने के लिए आया होता है और ये चीजें देख करके वो अंदर ही अंदर जलने भूलने लग जाता है। दोस्तों, ये चीजें उसके दिमाग में इस तरह से बैठ जाती है कि वो काफी हैरान और परेशान होने लगता है। एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अब मैं एसपी बन चुका हूँ, पैसे रुपए की घर में कोई कमी नहीं है, तो ऐसा करो कि अब तुम अपना जॉब छोड़ दो। यहाँ पर जो तुम, तुम्हारे सास ससुर हैं, जब तुम जॉब के लिए चली जाती हो और मैं भी चला जाता हूँ तो यहाँ इनको देखने वाला कोई नहीं होता है।
बुजुर्ग हो चुके हैं, इन लोगों के साथ कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए इनका मदद करने के लिए, इनका देख-रेख करने के लिए तुम्हारे या मेरे में से एक व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो हो नहीं सकता हूँ, तो अच्छा है कि तुम अपना जॉब छोड़ दो, क्योंकि मैं अब एसपी बन चुका हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो तुम अपना बैंक का काम छोड़ दो और अपने सास-ससुर की सेवा करो। शालिनी जब अपने पति की ये बातें सुनती है, तो भौचक्का रह जाती है। वो कहती है, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी का सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके एक अच्छा जॉब पकड़े। उसके लिए मैंने रात दिन मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जब मुझे बैंक में नौकरी मिल गई, अब कुछ दिनों के बाद मैं बैंक का मैनेजर बनने वाली हूँ और आप बोल रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो। ये कहाँ तक सही है? आप बेशक एसपी बन चुके हैं, लेकिन मैं भी तो एक रेपुटेड जॉब कर रही हूँ। इसको छोड़ने के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं? हमारा सपना था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ, अच्छी नौकरी करूँ और ये मेरे माँ-बाप का सपना था और मैं अपने माँ-बाप के सपने को इस तरह से बिखरने नहीं देना चाहती हूँ। तभी उसका पति मनोज उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें अगर अपने सपने पूरे करने हैं और मुझे तुम्हें अगर अपने सास-ससुर की और अपने पति की चिंता नहीं है, तो जो मर्जी वो तुम करो। जब शालिनी अपने पति की ये बातें सुनती है, तो अपने पिता को फ़ोन करती है और कहती है, पिताजी ऐसी-ऐसी बातें हैं, मनोज ऐसी-ऐसी बातें कह रहा है। तो उसके पिता उसे समझाते हैं, बेटी अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे मालिक तुम्हारे सास-ससुर और तुम्हारे पति ही हैं। जब बेटी की विदाई माँ-बाप कर देते हैं और जब बेटी विदा होकर के अपने ससुराल में चली जाती है, तो पूरी ज़िम्मेदारी उस ससुराल वालों का होता है और उस बेटी को अपने पति की इच्छाओं के अनुसार ही चलना होता है। अगर तुम्हारा पति चाहता है कि तुम जॉब को छोड़ दो और घर पे रहो, सास-ससुर की सेवा करो, तो बात को अपने मान जाओ, अपने पति की बातें मान जाओ, तभी वो परिवार टूटने और बिखरने से बचाया जा सकता है। तुम्हारा पति एसपी हो चुका है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत उसको नहीं है, अगर वो चाहता है कि तुम जॉब ना करो तो छोड़ दो। जब उसके पिताजी ये बात कहते हैं, तो शालिनी भी सोचती है कि चलो ठीक है, जब घर परिवार इसी से बचेगा तो मैं छोड़ देती हूँ और बड़ा अपने दिल पर पत्थर रख करके और अपनी जॉब को रिजाइन कर देती है। जब वो रिजाइन करने के लिए जाती है तो बैंक मैनेजर भी काफी उसे समझाता है, कहता है शालिनी जी आज आपका परिवार सही है, सब कुछ ठीक है, आप नौकरी को रिजाइन कर रही हैं, कल के दिन कुछ भी हो सकती है, जिंदगी काफी बड़ी है, कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उस टाइम आपको इस नौकरी की बहुत याद आएगी और फिर उस टाइम आपको नौकरी की जरूरत महसूस होगी और आपको नौकरी नहीं मिलेगा। शालिनी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी तो चाहती नहीं थी नौकरी छोड़ना, लेकिन मजबूरी थी उसके पास कि उसे नौकरी छोड़ना ही था। वो रिजाइन करके और घर आ जाती है, अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करने लग जाती है। अब सास ससुर के हमेशा उनके सेवा में लगी रहती है। उधर जो उसका पति होता है एसपी मनोज, वो अपनी ड्यूटी करने लगता है। घर परिवार चलता रहता है, लेकिन जो मनोज के अंदर जो कीड़ा बैठ गया था, मनोज ने अपनी पत्नी का जॉब इसलिए नहीं छोड़वाया था कि वो सास ससुर का सेवा करे। मनोज तो उस पत्नी का शालिनी का जॉब इसलिए छोड़वाया था कि मनोज नहीं चाहता था, मनोज के दिलो दिमाग में ये बैठ गया था कि जो शालिनी है उसका उसके बैंक के कर्मचारियों के साथ गलत संबंध है, इसीलिए उसकी नौकरी उसने छुड़वाया था। लेकिन उस नौकरी छोड़ने के बावजूद उसके दिलो दिमाग से ये कीड़ा अभी भी नहीं निकला था। जब भी बैंक वालों को, क्योंकि बैंक उसके घर के नजदीक ही था, बैंक वालों की कोई बातें फंसती थी, कुछ पूछना होता था तो शालिनी के पास आ जाते थे और शालिनी से पूछने लगते थे, शालिनी से बातें करने लग जाते थे और ये देख करके, ये सुन करके मनोज अंदर ही अंदर जल भून जाता था। दोस्तों एक दिन मनोज की एक दोस्त की पार्टी थी, उस पार्टी में वो जाता है और खूब ड्रिंक करता है, शराब पीता है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि उसकी पत्नी सही नहीं है, उसकी पत्नी गलत है, उसके दूसरे मर्दों के साथ गलत संबंध है। और ये सोच सोच करके वो खूब ड्रिंक करता है, खूब पीता है और पीने के बाद जब रात को घर आता है तो घर पे देखता है कि एक बैंक का कर्मचारी आकर के घर पे बैठा हुआ है, शालिनी से बातें कर रहा है और शालिनी भी उसके साथ हंस हंस करके बातें कर रही थी। क्योंकि वो बैंक का कर्मचारी अपने बैंक का कुछ काम लेकर के आया था, जो उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो शालिनी से पूछने के लिए आया था। वो साथ में अपना लैपटॉप भी लेकर के आया था और शालिनी उसको समझा रही थी, लेकिन मनोज को ऐसा लगा था कि ये उसका कोई यार है जो इससे मिलने के लिए आया है। वो उस कर्मचारी को गालियां देने लग जाता है जैसे ही घर में आता है, शराब के नशे में उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाता है, अपनी पत्नी को भी उल्टी सीधी बातें बोलता है, उस कर्मचारी को भी काफी सारे बोलने लगता है। उसका जो कर्मचारी होता है वो तंग हो जाता है,
वो देख करके उसकी बातों को हैरान और परेशान हो जाता है कि कैसा पति है, एक जिले का एसपी है और इसकी बुद्धि, इसका विचार इस तरीके का है। वो कर्मचारी वहां से सीधे निकल जाता है और भाग जाता है। इधर शालिनी अपने पति को रोकने की, चुप करने की कोशिश करती है। वहां पर उसके सास ससुर भी आ जाते हैं और मनोज को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनोज के दिलो दिमाग पर तो शराब का नशा छाया हुआ था। वो उसको अब पत्नी की कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसे बस उसकी पत्नी उसे बदचलन लगती थी। और जब उसकी पत्नी उसको समझाने की कोशिश करती है तो वो अपनी पत्नी को भद्दी भद्दी बातें बोलने लगता है और उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है। उसका अपने पत्नी को, शालिनी को कई चाटे मार देता है क्योंकि वो नशे में होता है। दोस्तों, जब शालिनी देखती है कि वो पति जिसको वो दिलो जान से चाहती है, जिसको अपना वो पति परमेश्वर समझती थी, जिससे इतना प्यार करती थी, आज वो पति उसको चाटे लगा दिया है। जिस पत्नी को उसका पति उसको लक्ष्मी कहता था, आज उस पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहा है। वो अपने पिता को तुरंत फोन करती है और कहती है, पिताजी अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति एक दरिंदे किस्म का आदमी है, ये मुझे आज मार रहा है। दोस्तों, जब उसके पिताजी ये बातें सुनते हैं तो काफी दुखी होते हैं। वो कहते हैं, बेटी फिर भी सामंजस्य से बैठाओ और उन लोगों के पास रहो, वो तुम्हारा ससुराल है। लेकिन शालिनी कहती है, नहीं पिताजी, मैं अब 1 मिनट इस घर में नहीं रहूंगी। और वो निकल जाती है। निकल करके रोड पर आती है तो उसका घर मेन रोड के पास ही होता है। रात भर ऑटो चलते रहते हैं। ऑटो पकड़ती है और सीधे अपने घर पहुंच जाती है। वहां अपने पिता को जाकर के सारी कहानी, सारी घटना के बारे में विस्तृत अपने पिता को सारी चीजें बताती है और कहती है कि अब उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, इधर जो मनोज होता है, जब सुबह उसको शराब का नशा उतरता है तो वो ग्लानि महसूस करता है और सोचता है कि ऐसे मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन मनोज के ऊपर जो ईगो था कि मैं अब एसपी बन चुका हूँ, वो ईगो उसके ऊपर भूत की तरह से सवार था। वो भी अपनी पत्नी से बात नहीं करता है। उसकी पत्नी उधर शालिनी सोचती है कि रात को तो शराब के नशे में था, अगर सुबह जब शराब की नशा उतरेगा तो जरूर वो फोन करेंगे या मुझे लेने के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में कई तरह के कीड़े चल रहे थे। एक तो उसकी पत्नी बदचलन है, वो तो उसके दिलो दिमाग में चल ही रहा था। दूसरे, जो उसका एसपी बनने का जो उसका ईगो था, वो उसको और भी परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को तुच्छ समझ रहा था और अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लग जाता है और ज्यादा समय हो जाता है। इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। तो कुछ दिनों के बाद ये जो मनोज होता है, एसपी मनोज, अपनी पत्नी शालिनी के लिए तलाक की नोटिस भिजवा देता है। और तलाक की नोटिस जब भिजवा देता है तो फिर कोर्ट केस होता है और कोर्ट केस होने के बाद इन दोनों का तलाक मंजूर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। उधर जो शालिनी अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ रह रही थी, जब ये चीजें उसके पिता सुनते हैं कि दोनों के बीच में तलाक हो गया, तो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब अपनी बेटी को, जिसको इतने खुशी से विदा किए थे, उनकी बेटी की एक गवर्नमेंट जॉब थी, वो जॉब भी चली गई और उनकी बेटी को तलाक भी उसका पति दे दिया। ये सारी चीजें उनको अंदर ही अंदर टीसती रहती है और एक दिन अचानक उनका हार्ट अटैक होता है और उनके पिता की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब शालिनी के घर में कमाने वाला कोई भी नहीं होता है। अब वो काफी हैरान और परेशान होने लगती है। कई दिनों तक अगल बगल में कुछ काम करके और अपने परिवार का भरण पोषण करती है, क्योंकि उसका भाई अभी भी छोटा था और वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और उसे भी पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। जब तक पिताजी थे, सारी चीजें मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब पिता के जाने के बाद माँ तो बूढ़ी थी, वैसे भी बीमार थी, बिस्तर पर रहती थी। उसकी बीमारी में भी काफी पैसे खर्चा होते थे और इधर भाई दिल्ली में रह करके पढ़ाई करता था। अकेली शालिनी, उसके पास कोई नौकरी नहीं था, कोई जॉब नहीं था। अब कैसे करे, पति उसको छोड़ चुका था। काफी परेशान होती है, बैंक वालों से मिलती है और सोचती है कि उसकी नौकरी दोबारा वापस मिल जाए। लेकिन एक बार जब नौकरी चली जाती है तो कहाँ वापस होती है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। तभी बैंक मैनेजर उसको राय देता है और कहता है कि इस बैंक के सामने जो चौराहा है, उस चौराहे पर एक गुमती है, वो गुमती बिकाऊ है। अगर तुम चाहो तो वहां पर कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू करो, कोई धंधा शुरू कर लो, जिससे तुम्हारी जो भूखमरी है वो खत्म होगी, खाने पीने का तुम्हें लाले नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, वो
शालिनी जाती है, उस गुमती को थोड़ा बहुत पैसे में खरीद लेती है और वहीं पर अपनी कुछ चाय वगैरह बनाने की, चाय बिस्कुट वगैरह का बंदोबस्त करती है और एक चाय की दुकान लगाने लग जाती है। चाय की दुकान उसकी काफी अच्छी चलने लग जाती है, क्योंकि चौराहे पर दुकान होती है और वहां पर बैंक के कर्मचारी और आसपास के लोग, जितने भी कॉलोनियों के लोग होते हैं, सुबह सुबह शाम को चाय पीने के लिए आते हैं। काफी अच्छा भीड़ लगता है, काफी अच्छे पैसे उसके पास आने लगते हैं, जिससे उसे घर परिवार का खर्चा बर्चा किसी भी तरह से, उतना अच्छा तो नहीं लेकिन किसी भी तरह से चल रहा था। उसके जो भाई था, जो दिल्ली में पढ़ रहा था, उससे अपने भाई के लिए भी खर्चा बर्चा भेज देती थी। अपनी जो माँ बीमार थी, उसकी दवा वगैरह का भी बंदोबस्त कर देती थी और अपना भी खर्चा चला रही थी। दिन ऐसे ही कट रहा था। ऐसे ही दिन करते करते उसकी तलाक के 4 साल बीत जाते हैं। कई बार उसकी माँ उसे कहती है कि बेटी शादी कर ले, ये पहाड़ सी जिंदगी कितने दिनों तक ऐसे काटेगी। शालिनी कहती है, माँ शादी सिर्फ एक ही बार होती है। अपने मन मस्तिष्क में पति एक ही व्यक्ति को मैंने माना है, उसके अलावा मैं किसी और दूसरे को अपने दिलो दिमाग में नहीं बैठा सकती हूँ। मैं किसी और दूसरे से शादी नहीं करूंगी। मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, ऐसी ही रह जाऊंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, उसकी माँ भी अब धीरे धीरे उसे बोलना बंद कर देती है और घर परिवार का किसी भी तरीके से काम चल रहा था। इधर जो उसका पति होता है मनोज, मनोज भी जब 4 साल बीत जाता है, एक दिन अपने एक दोस्त की शादी में उसको निमंत्रण मिलता है। उस दोस्त की शादी में जाता है तो शादी के प्रोग्राम को देखता है। काफी औरतों को गहने में सजे हुए पति पत्नी को आकर के बैठ करके इंजॉय करते हुए देखता है, तो उसे अपनी पत्नी का याद आने लग जाता है। अपनी शादी की वो दिनें याद आने लगती हैं। और जब पंडित जी पति पत्नी को वो सातों वचन निभाने के बारे में, सातों वचन के बारे में समझाने लग जाते हैं, तो जब बैठ करके वहां सातों वचन को सुनता है, तो उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाता है कि ये जो सातों वचन का मैंने भी कसम कभी खाया था, इसमें से एक भी वचन तो मैंने नहीं निभाया। मैं इंसान रूप में एक दानव हूँ और मुझे माफ नहीं करना चाहिए। वो अपनी पत्नी को याद करता है और दुखी होता रहता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। शादी जब हो जाती है, वो वहां से विदा ले लेता है। अपने दोस्त से कहता है, दोस्त मैं जा रहा हूँ। उसका दोस्त उसे मना करता है कि रात हो रही है, किस लिए जा रहे हो, सुबह चले जाना, लेकिन वो नहीं मानता है और उसी रात अपने ड्राइवर को लेकर के अपने घर आ जाता है। दोस्तों, घर आ जाता है, लेकिन अगले दिन ही उसकी पत्नी जो शालिनी होती है, उसका जन्मदिन था। वो रात भर अपनी पत्नी के बारे में सोचता था कि जब पत्नी का जन्मदिन होता था तो पूरी रात हम लोग कैसे जगते थे, उसके जन्मदिन की तैयारियां करते थे, और कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है। सामने दीवार पर टंगी हुई अपनी पत्नी की तस्वीरों को वो देखता है, जिसे आज तक उसने नहीं हटाया था, क्योंकि आज भी उसके दिलो दिमाग में अपनी पत्नी की छवि वैसे ही थी। बेशक अपनी पत्नी के बारे में वो गलत सोच लिया था, लेकिन बाद में उसे पता चल चुका था, महसूस हो गया था कि उसकी पत्नी गलत नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता भी उसे बताए थे कि बेटा, तुम्हारी पत्नी गलत नहीं है, हम लोग हमेशा इसके साथ रहते हैं, देखते हैं, वो काफी मिलनसार है, लोगों का मदद करना चाहती है, कोई किसी की बात को ना नहीं करती है, इसलिए लोग उसके पास आते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे अपना काम करवाते हैं और हर आदमी को समझाती है। इसीलिए बैंक वाले भी आते हैं। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल गंगा की तरह से पवित्र है, तुम गलत ही उसके ऊपर शक किए। और जब उसके माता पिता भी कहते हैं, उसके आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि इतनी अच्छी बहू पा करके तुम लोगों ने उसको छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा पाप किया। जब इन लोगों की सारी बातें मनोज हमेशा सुनता रहता है, तो उसके दिलो दिमाग में अपने गलती का पश्चाताप होता है। और फिर एक दिन, जिस दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन होता है, अपनी पत्नी को तस्वीर को देखता है और उसके आंखों से जब आंसू बहने लग जाते हैं, और जब वो बारात से वापस आता है, वो सारी चीजें जब उसको होती है और उसको अपनी पत्नी की याद सताने लग जाती है, तो वो उस दिन डिसाइड कर लेता है कि मुझे अब अपनी पत्नी से मिलना ही है। अगर मेरी पत्नी मिल जाती है तो मुझे अपनी पत्नी को लेकर के वापस आना है। लेकिन तभी उसका मन ये कहता है कि अब तक तो वो शादी कर चुकी होगी, 4 साल बीत चुके हैं तलाक दिए हुए, अब कहाँ वो ऐसे होगी। लेकिन उसके मन मस्तिष्क में एक चीजें बार बार यही कौंध रही थी कि वो एक पतिव्रता स्त्री है, वो मर जाएगी लेकिन दूसरा पति एक्सेप्ट नहीं करेगी, दूसरे से शादी नहीं करेगी, बेशक वो जीवन भर ऐसे ही रह जाएगी। और जब ये बातें उसके दिलो दिमाग में जब बैठती है, तो सीधे अपने ड्राइवर को सुबह बुलाता है और कहता है, मार्केट चलो,
मार्केट में जाता है और वहाँ एक सैलून में जाता है। सैलून वाले को कहता है कि मेरा हुलिया चेंज कर दो, ऐसा लगे कि मैं 50 साल से ज़्यादा उम्र का हूँ और मुझे कोई भी पहचान ना पाए। सैलून वाले उसे बिल्कुल उसी तरीके का बना देता है कि वो देखने से उसका ड्राइवर भी उसे नहीं पहचान पाता। कहता है सर आप तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद कहता है कि चलो, अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर के ड्राइवर के साथ अपनी पत्नी के गांव के लिए निकल जाता है। दोस्तों, वो उसको अपनी पत्नी के गांव के लिए जा रहा होता है। कार में बैठे बैठे खुश भी हो रहा था कि आज हो सकता है उसकी पत्नी उसे दोबारा मिल जाएगी, लेकिन दुखी भी हो रहा था। और दुखी होना उसका जायज भी था। वो सोच रहा था कि हो सकता है कि मेरी पत्नी किसी और से शादी कर ली हो, या मैं जब अपनी पत्नी से मिलूं तो कुछ और ही बतंगड़ न बन जाए। ये सारी चीजें सोच सोच करके वो परेशान भी हो रहा था, कहीं ना कहीं खुश भी हो रहा था और कहीं ना कहीं उसे परेशानी भी हो रही थी। यही सोचते सोचते अपनी पत्नी के गांव पहुंच जाता है। गांव के चौराहे पर जब पहुंचता है तभी उसे एक गुमती दिखती है जहां पर कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी उसे चाय की तलब लगती है। अपने ड्राइवर से कहता है, यार सुबह जब मैं निकला तब भी चाय नहीं पिया था, अब दिल कर रहा है थोड़ा एक बढ़िया चाय पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब गांव तो आ ही गया है, 10 कदम पे गांव है, ये गांव का चौराहा है। ड्राइवर को कहता है गाड़ी यहाँ पर गुमती के पास लगा दो। ड्राइवर अपनी गाड़ी को गुमती के सामने लगा देता है और एसपी मनोज और उनका ड्राइवर दोनों उतर करके गाड़ी से उस गुमती में चले जाते हैं। गुमती में कुछ बेंच वगैरह एक दो लगे हुए थे, एक दो चेयर वगैरह रखे हुए थे। कुछ लोग वहां पर बैठ करके चाय पी रहे थे। ड्राइवर से कहते हैं कि जाओ और 2 चाय बनवा करके ले आओ। ड्राइवर जाता है और उस महिला से जो दूसरे साइड में मुंह करके चाय बना रही थी उससे कहता है कि 2 बढ़िया चाय बना दो, एसपी साहब के लिए और मेरे लिए। वो 2 चाय बना करके और ले करके आती है। एसपी मनोज बैठ करके और अपनी पत्नी के बारे में ही सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब यहाँ से जब जाएंगे तो कैसे मेरी पत्नी मिलेगी। उसी उधेड़ बुन में लगा था तब तक सामने से 2 गिलास में चाय लेकर के और उसकी पत्नी शालिनी उसके पास आती है और कहती है, साहब चाय ले लीजिए। जैसे ही वो चाय लेने के लिए अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो अपनी पत्नी को देख करके दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जो गिलास शालिनी उसको पकड़ा रही है चाय की वो उसके हाथों से छूट जाएगा। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को टकटकी लगा करके देख रहा होता है, लेकिन जो शालिनी थी वो भी महसूस कर रही थी, उसके चेहरे को देख रही थी बार बार और सोच रही थी कि ये कहीं ना कहीं मेरा पति ही लग रहा है, ये मनोज ही लग रहा है। क्योंकि जो भारतीय नारियां हैं, जो पत्नियां हैं, अपने पत्नी को लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों के बीच में भी पहचान जाती हैं, चाहे वो अपनी हुलिया किसी भी तरह का बनाया हो। और वही पतिव्रता स्त्री जो शालिनी थी, उसने अपने पति को देख करके उसे पहचान लिया। लेकिन फिर उसके दिलो दिमाग में ये आता है कि ये तो मेरा पति तो एसपी है, क्योंकि उसे पता था मेरा पति तो एसपी है। ऐसे दाढ़ी बना बढ़ा करके और ये देखने से बुढ़ा व्यक्ति लग रहा है, 50 साल से ज्यादा इसकी उम्र है, वो कैसे हो सकते हैं, वो तो मात्र अभी 35-36 साल की ही उम्र है। दोस्तों, ये सोच करके वो नेग्लेक्ट करती है और पीछे मुड़ने लग जाती है। चाय देने के बाद जब पीछे मुड़ करके जाने लगती है तभी मनोज उसे आवाज लगाता है, कहता है, शालिनी। जैसे ही वो नाम सुनती है पीछे मुड़ती है और वो समझ जाती है कि उसी का पति ये मनोज ही है, ये एसपी है और इनका काम है अपनी हुलिया बदल करके लोगों को, जो गलत काम करने वाले हैं, लोगों को पकड़ना। और ये जरूर आज हुलिया चेंज करके और नकली दाढ़ी वगैरह लगा करके आए हुए हैं, ये मेरे पति मनोज ही हैं। वो उसके मुड़ती है और उसके नजदीक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और कहते हैं, आप मनोज ही है ना। मनोज कुछ भी नहीं बोल पाता, बस उसकी आंखें बोलती हैं। तो उसकी आंखों से हर हर आंसू बहती जा रही थी। उसकी जो आंसुओं से उसके जो शर्ट पहना हुआ था, सफेद कलर का शर्ट, वो भीगता जा रहा था। शालिनी उसको देखती जा रही थी और शालिनी की आंखों से भी आंसू बह रहा था। जब वहां पर खड़े व्यक्ति ये सारी चीजें देखते हैं और एसपी साहब का ड्राइवर देखता है तो वो भी भौचक्का रह जाता है कि ये क्या है, क्या ये इनकी पत्नी है, क्यों इन्होंने शालिनी नाम लेकर के इनको बुलाया है। दोस्तों, सारे लोग काफी परेशान, हैरान हो जाते हैं।
तभी एसपी साहब कहते हैं, एसपी मनोज कहते हैं, ये क्या, कौन सी हुलिया बना करके रखी हो, ये क्या कर रही हो तुम, देखने से बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो, तुम्हारा उम्र लग रहा है कि तुम कितनी बूढ़ी हो गई हो, चेहरे पर झुर्रियां हो गई हैं, ये मटमैला गंदा फटा पुराना साड़ी पहन करके और ये चाय की दुकान लगा रही हो, इतनी दुख और तकलीफ में हो, लेकिन तुमने कभी फोन करना मुनासिब नहीं समझा। तभी शालिनी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, आपको क्या फोन करूं मैं, जब आपने मुझे चरित्रहीन कह करके और घर से निकाल ही दिया। आज 4 सालों तक आपने कभी भी मेरी सुध लेने की नहीं सोची, तो अब आपको फोन करके मैं क्या करूंगी। जब आपने मुझे तलाक की नोटिस भेजवा दिया, मुझसे तलाक ले लिया, तो अब मैं आपको क्या कहूंगी। अब तो आप मेरे पति भी नहीं रहे, मैं किस हक से आपसे कोई बात करूंगी, किस हक से कुछ भी कहूंगी। मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी है। जिस दिन आपने मुझे त्याग दिया, तलाक दे दिया, उसी दिन से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरे पिताजी थे, उनके खर्चे से, उनके पैसे से काम चल रहा था, वो पिताजी भी मेरे इस दुनिया से चले गए। मेरी बीमार माँ है, मेरा भाई पढ़ रहा है, उनको जिलाने के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए मैं यहाँ पर आकर के चाय बेचने लग गई, किसी भी तरह से अपनी जिंदगी काट रही हूँ, क्योंकि अब तो आपने मुझे त्याग ही दिया था। अब आप दुनिया के लिए इतने बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं, लेकिन आपकी जो पत्नी थी, कभी उस पत्नी को आपने तलाक दे दिया और वो पत्नी आपके सामने चाय बेचने के लिए मजबूर है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद एसपी साहब के शरीर कांपने लग जाता है। वो उनके आंखों से अब आंसू रुकते ही नहीं है। वो खड़े होते हैं और अपनी शालिनी को अपनी बाहों में भर लेते हैं। शालिनी भी उनके बाहों में बिल्कुल चिपक जाती है, ऐसे जैसे कि बरसों से एसपी साहब से दूर रही हो। आज अपनी सारी तसल्ली, अपनी सारी इच्छाओं को एसपी साहब से चिपक करके पूरा करना चाहती थी। शालिनी के दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जब वो देखती है कि उसका पति लगातार रोए जा रहा है, तो वो महसूस कर लेती है कि मेरे पति काफी परेशान है और आज मेरा पति यहाँ पर परेशान होकर ही और मुझे ले जाने के लिए आया है। तभी वो अपने पति को देख करके कहती है कि आप परेशान मत होइए, आपको, आपके चेहरे को और आपके आंसुओं को देख करके मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप काफी दुखी हैं। आप अपने पापों को, आपने जो गलत किया है उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। आपको सब कुछ पता चल चुका है कि आपकी पत्नी गलत नहीं थी, आपकी सोच गलत थी, और अगर आपको ये सब चीज पता चल चुका है, तभी तो आप मेरे पास आए हैं। तभी एसपी मनोज कहता है कि शालिनी मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा पाप किया मैंने जो तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज तुम्हारा 4 साल मैं बर्बाद कर चुका हूँ। तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मैंने ही मजबूर किया है। मेरे वजह से ही तुम दर दर की ठोकरें खाई हो। आज एक एसपी की पत्नी थी तुम, लेकिन तुम्हें चाय बेचना पड़ा है, ये मेरे वजह से ही है। मुझे माफी दे दे यार, मुझे गलती हो गई है। और उसके पैरों पर पड़ने लग जाता है। उसकी पत्नी शालिनी उसके दोनों बाजुओं को पकड़ करके ऊपर उठाती है और कहती है कि ये पैर आपका जगह नहीं है, आप मेरे पति हैं और आपका जगह मेरे कलेजे में, मेरे सीने में है, मेरे बाहों में है। आप मेरे बाहों में आइए और समा जाइए। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं। काफी देर तक दोनों की आंखें, आंसुओं की बौछार उनकी आंखों से होती रहती है। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद जब दोनों अलग होते हैं, तो एसपी साहब कहते हैं, एसपी मनोज कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। शालिनी कहती है कि चलिए, पहले माँ से मिलते हैं, फिर तो मुझे आपके साथ जाना ही पड़ेगा। मुझे पता चल चुका है कि आप अपने दिलो दिमाग में ये बैठा करके ही आए हैं कि मुझे लेकर के ही चलना है, तो चलिए पहले माँ से मिलते हैं। वो वहां से जाती है। अपनी दुकान जो थी, एक व्यक्ति वहां पर जो उसका जो असिस्टेंट था, जो एक लड़का उसने रखा हुआ था, उसके हैंडओवर करती है, कहती है बेटा ये सब संभाल लेना तुम, और उसके बाद अपनी माँ के पास चली जाती है। एसपी साहब अपनी गाड़ी में बैठा करके उसे उसकी माँ के घर लेकर के जाते हैं। जब माँ देखती है कि उसका दामाद आया हुआ है, तो माँ भी अपने बिस्तर से उठ करके बैठ जाती है और काफी खुश हो जाती है कि चलो देर आए और लेकिन दुरुस्त आए, उसका दामाद आ गया है। तो एसपी मनोज कहते हैं कि माँ,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपने पत्नी को दोबारा अपनाना चाहता हूँ। तो उनकी माँ कहती है कि बेटे ये तो तुम्हारी ही अमानत है। इतने दिनों से तुमने अपनी अमानत को ऐसे छोड़ कर के रखा था। तुम्हारी अमानत है, तुम इसे अपना लो, लेकर के जाओ। हम तो यही माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी और उनका दामाद हमेशा खुशहाल रहे। तुम इसे लेकर के जाओ। और उसके बाद शालिनी कहती है कि माँ, मैं तुमको कैसे अकेले छोड़ूंगी। माँ कहती है बेटी तू जा, मुझे अपने हाल पर रहने दे। लेकिन शालिनी नहीं मानती है। वो अपने पति एसपी मनोज से कहती है कि मैं आपको कैसे छोड़ूं। एसपी मनोज कहते हैं कि माँ को किस लिए छोड़ना, माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। और उसके बाद शालिनी की माँ को लेकर के, वो शालिनी का भाई दिल्ली में था, उसको भी मैसेज दे दिया जाता है कि अब शालिनी अपने गांव जा रही है। और अपनी माँ को लेकर के शालिनी और एसपी साहब की गाड़ी में बैठ जाती है। सभी लोग एसपी साहब के घर पहुंचते हैं। जैसे ही एसपी मनोज अपनी पत्नी शालिनी को और अपनी सास को लेकर के वहां पहुंचते हैं, तो वहीं पर उसके माता पिता देखते हैं कि उनकी बहू आ गई है। अपनी बहू को देखते ही काफी खुश हो जाते हैं। उनके भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि जो शालिनी के सास ससुर थे, शालिनी को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, उसे अपनी बेटी की तरह से रखते थे, क्योंकि शालिनी थी ही ऐसी। शालिनी को पा करके उसके सास ससुर भी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो शालिनी की माँ भी आ गई, अब हमारे परिवार में और भी खुशियां आ जाएंगी, हम लोग बहुत ऐश से, एंजॉय से और मौज मस्ती से रहेंगे। दोस्तों, सारे लोग मिल जाते हैं। एक छोटी सी पार्टी का ऑर्गेनाइज कराया जाता है और शाम को काफी धूमधाम से एक पार्टी मनाया जाता है। दूसरे दिन एसपी साहब अपनी पत्नी शालिनी को लेकर के जाते हैं, एक मंदिर में जाते हैं, दोबारा शादी कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन जाकर के कोर्ट में अपनी शादी कर लेते हैं। और उसके बाद पति पत्नी काफी खुशी पूर्वक रहने लग जाते हैं। शालिनी अपने पति से कहती है कि देखो, एक बार तो गलती कर दिए, अब जीवन में कभी भी ऐसी भूल नहीं करना। एसपी साहब अपना कान पकड़ करके और उठक बैठक करते हैं और कहते हैं ये लो, उठक बैठक तुम्हारे सामने कर रहा हूँ और कसम खा रहा हूँ कि जिंदगी में मरते दम तक अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी गल किसी भी बातों को बुरा नहीं मानूंगा। जैसा कहोगी कहोगी कि उठो तो उठूंगा, कहोगी कि बैठो तो बैठूंगा। तुम्हारे हिसाब से अब पूरी जिंदगी चलूंगा। यही मेरे पापों का, जो 4 साल तक जो मैंने पाप किया तुम्हारे लिए, मेरे पापों का यही प्रायश्चित होगा। दोस्तों, पति पत्नी सब परिवार अच्छे तरीके से मिल जाता है और काफी खुशी पूर्वक इनकी जिंदगी का निर्वाह होने लगता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? क्या एसपी मनोज ने जो किया गलत था, या शालिनी को इस तरीके से एसपी मनोज के करने से एकाएक घर छोड़ करके अपने गांव नहीं चला जाना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।